राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से ये चंद पुण्यात्मा सत्संग सुनने के लिए पहुंच पाई। सकल पदार्थ हैं जगमाही और कर्महीन नर पावे नाही। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी ये हम सभी आत्माओं के एकमात्र मालिक हैं। ये हमारे अपने हैं। अपनों का दुख अपने को ही होता है। ये काल जिसको हम अपना मालिक मानते हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों के कारण, अपनी गलती के कारण इस काल के पराधीन हो गए। अब ये जैसे भी चाहता है वैसे हमारी नाच नचा रहा है, वैसे हमें कष्ट दे रहा है। और उसको कष्ट देने का उद्देश्य ये भी है कि वो हमें जितना दुखी करेगा उतना ही हमारे पिता को कष्ट होगा। इस निकम्मी आत्मा ने स्वयं वह गलती की थी। एक पैर पे खड़ा होकर इसने 70 युग तप एक किया, 70 युग एक किया, 64 युग एक किया। परमात्मा के बार बार आकाशवाणी करने पर भी सतर्क नहीं हुआ। फिर भी उस दयालु ने इसको वहीं सतलोक में स्थान दे दिया था कि तू एक कोने में यहाँ पड़ा रहे, अपने 21 ब्रह्मांड लेकर। इसने जो डिमांड की थी कि मुझे स्थान अलग दे दो। फिर हमने गलती की थी कि हम परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना करके अपने मालिक से, हम अपने मूल मालिक से, अपने स्वामी से हम अपना हृदय हटाकर इस काल के साथ लग गए। ये खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, हम सभी आत्मा इस पर आसक्त हो गए। जैसे ये हीरो और हीरोइन चटक मटक करते हैं अपने पेट के लिए, और ये भोली आत्मा जवान बच्चे उनको पता नहीं हृदय से चाहने लग जाते हैं। और यदि वो आ जावे आसपास किसी शहर में उसको देखने के लिए, हजारों की संख्या में नो खड़े हो जाके कुछ लेना एक ने देने दो। तो ये बीमारी हमारा वहाँ से लगी थी। तो हम परमात्मा को भूलकर, अपने पति को, अपने स्वामी को भूलकर हम इस नकली पति, इस नकली स्वामी पर आसक्त हो गए। परमेश्वर के बार बार आकाशवाणी करने पर भी हम इस काल से दिल नहीं हटा सके। हम इतने इसके विवश हो गए। इस काल ने डिमांड की थी, परमात्मा मुझे कुछ जीव दे दो। परमेश्वर ने हमसे स्वीकृति ली थी। हम जितने भी यहाँ काल के जाल में फंसे हुए प्राणी हैं, हम सभी ने परमात्मा के सामने इतनी ढीठता की थी, हम इतने ढीठ हो गए थे। परमात्मा के सामने ही हमने इसके साथ आने की स्वीकृति दे दी। अब जो पतिव्रता पद पर नहीं रहते वो स्वामी के पति के दिल से उतर जाती है वो लड़की। ऐसा ही हमने किया, परमात्मा ने हमें दिल से उतार दिया। हृदय से हमारे को रिजेक्ट कर दिया कि ये निकम्मी आत्मा है। मैं इनको सारी सुविधा दे रहा हूं, सब सुख है, कोई इनको कष्ट नहीं, और फिर इसको चाह रहे हैं मुझे छोड़कर। फिर भी वो दयालु है, हमारा पिता है, हमारा स्वामी है। काल की डिमांड पर और हमारी स्वीकृति पर परमात्मा ने हम सभी को इसके साथ भेज दिया। और इस दयालु ने एक कृपा की थी हमारे ऊपर, इस काल के ऊपर, कि वहीं सतलोक में एक कोने में स्थान दे दिया था।
लेकिन वहां भी इसने एक भयंकर गलती कर दी। ये दुर्गा जो सबसे पहले जिस आत्मा ने काल के साथ आने की स्वीकृति दी थी, उसका स्त्री रूप बनाकर परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को बीज रूप में उसके शरीर में प्रवेश कर दिया और उसको शक्ति दे दी कि वचन से जितने जीव कहेगी नर और मादा बना सकती है। दुर्गा को काल के पास भेज दिया वहीं सतलोक में, उसके अंदर हम सभी थे। काल ने वहां इसने एक जुल्म किया, इस ब्रह्म ने दुर्गा के साथ दुष्कर्म करने की चेष्टा की, जबकि दुर्गा ने कहा कि मेरे को पिता ने वचन शक्ति दे रखी है, जितने तू जीव कहेगा मैं बना दूंगी, पर यो एक नहीं मान्या। जबरदस्ती करनी चाहिए तो दुर्गा ने इसके शरीर में प्रवेश कर दिया। फिर परमात्मा से अर्ज लगाई, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तब परमेश्वर जोगजीत अपने पुत्र के रूप में वहां प्रकट हुए, दुर्गा को उसके काल के पेट से निकाला और फिर वहां से 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से भी हम सभी को निकाल दिया। सतलोक से हम 16 शंख कोस की दूरी पर आ गए। एक कोस लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस का होता है। ये नील पद्म शंख 16 शंख कोस पर हम यहां आ गए। 48 शंख किलोमीटर समझो। अपने आत्माओं, इस काल ने इस बात का बहुत दुख माना कि मेरे को सतलोक से निकाल दिया। अब मैं इन जीवों को इतना तंग करूंगा कि परमात्मा इनके दुख में दुखी रहेगा, चैन से नहीं रहने दूंगा। इस प्रतिशोध में ये हमारे साथ ऐसे जुल्म कर रहा है, ये सत्कर मान लेना। आप तो बालक हो, मनुष्य शरीर मिलता है, आपके ही पुण्य और पाप आपके साथ होते हैं। किसी जन्म में आपसे शुभ कर्म बन गए तो इस जन्म में मनुष्य जीवन में वो बर्बाद करवा देता है। और आज वैज्ञानिक युग हो गया और विज्ञान भी परमात्मा का शत्रु है, जबकि उसी का देन है ये मटेरियल और ये सब जितना भी या खोज है गॉड गिवन मटेरियल से ही हुई है। अब हम इतने छाने बन गए कि क्या भगवान है ही नहीं कहीं, अपने आप संसार बना है, अपने आप परमाणुओं से जुड़कर पृथ्वी बन गई है। ये तो बनावटी बातें हैं। और कहते हैं नरमादा से अपने आप ही जीव उत्पत्ति हो जाती है, इसमें भगवान का रोल कतई नहीं। पुण्यात्माओं, अभी तो परमात्मा की आस्था हृदय में है, लेकिन आने वाले 5, 4, 10 हजार वर्ष के बाद ऐसे सिरफरों की कमी नहीं रहेगी जो ये कहा करेंगे भगवान कहीं नहीं है। आज भी जो विज्ञान को महत्व देते हैं वो लोग भी यही सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये काल की व्यवस्था है। ये काल अपना काम करेगा, लेकिन दयाल अपना काम करेगा। तो पुण्यात्माओं, आज आपके ऊपर मेहर है मालिकी कि आप परमात्मा के चरणों में लग चुके हो। और ये काल हमें दुखी करता है। परमात्मा को मालूम था कि ये जालिम व्यक्ति है, इसलिए इसको एक श्राप दे दिया कि तू 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करेगा। अब इस श्रापवश इसकी मजबूरी है, हमें एक मानव शरीर देता है, अन्यथा ये मानव शरीर भी नहीं देता आपको। ये सत्कर मान लेना। अब मालिक को पता था कि इन्हें गलती जो कर दी सो कर दी, इसका भोगते ही भोगेंगे और मनुष्य शरीर होगा। फिर मैं जाऊंगा, इनको अपना यथास्थान बताऊंगा, एक आदि पुण्यात्मा को यहाँ सतलोक में लाऊंगा, फिर इनको सच्चाई से परिचित करा के फिर वापस छोड़ दूंगा। वो पुण्यात्मा फिर मेरा गुणगान करके अपने बहन भाइयों को समझाएंगे यथास्थान का, फिर वो प्रमाण देंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे। ऐसे तैसे करके इनको मैं
फिर ले आऊंगा। इस काल ने हमें इतना ज्ञानी बना दिया कि परमात्मा की परिभाषा बदल दी है। और ये कैसे जुल्म करता है परमात्मा के साथ, इसने अपना भाई जानकर, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र कभी जोगजीत के रूप में, कभी सहजदास के रूप में यहाँ आते हैं। यदि परमात्मा अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए तो इसका हार्ट अटैक हो जाए इस काल का। उस कबीर परमात्मा से इतना भयभीत रहता है। यहाँ भी आते हैं परमात्मा, ऐसे रहते हैं जैसे कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भगवान हो सकता है। अब एक तो कारण ये है कि हमने भगवान की परिभाषा और उनकी वेशभूषा अलग से देख रखी है। एक तो हम परमात्मा की परिभाषा मानते थे, भगवान निराकार है। दूसरे फिर हमने भगवानों की वेशभूषा देख रखी, हाथ में त्रिशूल हो गए तो, या तलवार हो जैसे दुर्गा के 8-7 हथियार ले रही है, या भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र हो, हनुमान जी गदा ले रहे हैं। तो इस तरह के जो हथियार युक्त शक्तियां थी, हमने ऐसी उनकी डेफिनेशन परिभाषा बना ली, भगवान ऐसा होता है। और दूसरे परमात्मा यहाँ कहते हैं सौ थल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, वो ऐसे रहते हैं। तो जब परमात्मा अपने पुत्र सहजदास के रूप में आया, जोगजीत रूप में आए, तो तपतशिला जहाँ ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को वहाँ भूनता है, जलाता है, तब उसमें से मेल्ट करके गंध निकालता है जो सारे जीवन में ये प्राणी खाता है। और उस गंध को फिर ये शौक से आहार करता है। जीव मरता नहीं, लेकिन तपतशिला यानी जलती हुई उस पत्थर की टुकड़ी पे ये बहुत बुरी तरह तड़फ तड़फ के बेहोश हो जाता है। और फिर इससे जब गंध निकल जाता है, निचुड़ जाता है, तो इसको वहां से फेंक दिया जाता है। फिर जीव मरता नहीं, अपने कर्म आधार पर अन्य जो भी इसने राजा बनना है राजा बन जाता है, स्वर्ग में जाना स्वर्ग चला जाता है, कुत्ते गधे की योनि में जाना है वहां चला जाता है। अपन आत्माओं, जैसे दास सृष्टि रचना सुनाता है तो कई बोली आत्मा बहुत सी शंकाएं उत्पन्न कर लेते हैं। शंकाओं का होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने ज्ञान गलत ग्रहण कर रखा है। और कहते हैं कि भगवान ने क्या श्राप नहीं देना चाहिए था। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने इसको श्राप दे दिया 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाने का, तो आज ये हमें मार रहा है, जन्म दे रहा है। अन्यथा ऐसा यूं ना करता। इसने तो इससे भी बुरा कर रखा अपने साथ, गधे बना रखे, कुत्ते बना रखे, सूअर बना के गोबर खिला रहा है। और क्या कर सकता है इससे ज्यादा? ये किसी का बेटा मार रहा है, किसी की बेटी मार दी, पूरा परिवार का नाश कर दिया, अक्षेत्र के अक्षेत्र को मार कर खत्म कर देता है अपने स्वाद के लिए, अपने आहार के लिए। पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका कि आप जी इस बिचली पीढ़ी में जन्मे हो, मानव शरीर है। अक्षर ज्ञान परमात्मा ने आपको करवाया है, ये अनिवार्य था, अन्यथा इस अक्षर ज्ञान की हमने कतई जरूरत नहीं थी। इस विद्या ने, इस आधुनिक विद्या ने हमें बेईमान बना दिया, हमें वैज्ञानिक बना दिया जो भगवान से दूर कर रहा है। हमने इसे विज्ञान की कतई जरूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने आधुनिक उपकरण बनवाने हमारे लिए अनिवार्य थे। और अक्षर ज्ञान कराना इसलिए आवश्यकता कि हम भगवान को पहचान सकेंगे, अन्यथा इन्होंने हमारा इंडोला बना रखा था काल के दूता ने। किसी ने कुछ भी बता दिया, हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमें चाह थी, भूख थी भगवान की। जब से ये आत्मा अपने मालिक से बिछड़ी है, उसी दिन से इसको आभास हो गया है कि मैं गलत जगह आ चुकी हूँ। लेकिन इस काल ने हमारी इतनी व्यवस्थाएं बना दी, इतनी मजबूरियां बना दी कि हम मर ही जाते हैं, हमारी यहाँ से आस्था नहीं हटती। जब ये मालूम है कि 1 सेकंड में ना जाने कब के बिजली गिर जा, फिर भी हम यहाँ के जुगाड़ से उल्टे नहीं हटते। तो ये जीव के बस का नहीं है।
ये तो कहते हैं सतगुरु मिला तो इच्छा मेट पद में पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। सतगुरु मिला तो यहां से मन हटावेंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि आपको ये खिलौने दिखाई देंगे, ये सत्कर मान लेना। आपके हृदय में जगह नहीं रहेगी यहां संसार की किसी भी आइटम की। उसके लिए आप जी ने लगातार ये सत्संग सुनना होगा, सेवा और सिमरन दान धर्म जितना बन सके ये करते रहना होगा, क्योंकि केवल ज्ञान से भी बात नहीं बनती। ज्ञान तो कुछ दिनों के बाद ज्ञान भी फेल हो जाता है यदि आप पैरेलल भक्ति और दान नहीं करते रहे। परमात्मा कहते धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोग, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आतप होगा। अब ये 5 यज्ञ करवाई जाती हैं जो आपसे, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। अब ये 5 यज्ञों की आप जी को आवश्यकता है सतलोक जाने के लिए, यहां से पीछा छुटवाने के लिए। और सतनाम सारनाम ये मंत्र आपको दिया जाता है, ये बीज है, और ये समझो ये तो बीज है, और आपका अंतःकरण खेत है, जमीन है, और बीज बीजने के बाद फिर उसमें सिंचाई और खाद की प्रॉपर आवश्यकता पड़ती है। वो खाद और सिंचाई का कार्य ये धर्म करेगा, 5 यज्ञ करेंगी। यदि बीज बो दिया, खाद पानी नहीं डाला, तो भी बीज अधूरा ही रहेगा, व्यर्थ रहेगा। और यदि बीज नहीं है और केवल खाद पानी डालते रहे, वो भी व्यर्थ है। और यथार्थ बीज के स्थान पर अन्य बीज बो दिया, जैसे आम के स्थान पर बबूल बीज लिया, और सिंचाई प्रॉपर कर रहे हो तो आम नहीं प्राप्त होंगे। बोवे पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। पुण्यात्माओं, हमने अपने लोक में चलना है, हमने सतलोक जाना है जहाँ से हम आए थे। यहाँ तो हम झोपड़ियाँ डालते हैं, कोठियाँ बनाते हैं, हमारी आदत बनी हुई है इस मन की आत्मा की कि मैं थोड़े में नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी कोठी हो जिसमें 5-7 रूम हो, ऊपर भी हो और तीसरी मंजिल भी हो, चौथी भी हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि इसने 1-3.5 हाथ का स्थान, 3.5 हाथ सुकेर 3 हाथ, यानी 1 हाथ चौड़ा और 3.5 हाथ लंबा, इतनी जगह चाहिए इसने जहां भी विश्राम करे। इसको वो सुख चाहिए जो बिना काम किए लाभ हमें सब सुविधाएं प्राप्त हों। ये सब कुछ सतलोक में इसने देखा था। अब वो इसको यहां ढूंढ रहे हैं। यहां तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी चैन से बिना कुछ हाथ पैर हिलाए रोटी नहीं प्राप्त कर सकता, या ऐसी व्यवस्था है यहाँ की। और हम यहां ढूंढ रहे हैं वो सुख जिसको हम सतलोक में छोड़ आए। कोई भी व्यक्ति मृत्यु नहीं चाहता है, और मृत्यु तो सबसे बुरी है, मृत्यु तो सबसे गलत और व्यर्थ है, हमारे साथ जुल्म कर रखा है। बता, आज बेटा है, बेटी है, कार है, कोठी है, सारी व्यवस्था है, और बड़े ठाठ से रह रहे हैं, और 1 सेकंड में मृत्यु। ये कोई काम हुआ? ऐसा जुल्म, रहम नहीं जरा सी। और हम फिर भी इसको भगवान मान रहे हैं, हम फिर भी इन्हीं की पूजा करते हैं। पुण्यात्माओं, ज्ञान जो है, ये अध्यात्म जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, ये उस डुप्लीकेट ज्ञान से विपरीत है। उस डुप्लीकेट ज्ञान में हमने कथाएं सुनी है, कृष्ण और सुदामा की कथाएं सुनी है, और भी बहुत सी कथाएं सुनी है, लेकिन निष्कर्ष नहीं मिला हमें। और पुण्यात्मा ये सोचती हैं कि भाई सत्संग के अंदर तो बड़ी अच्छी अच्छी शटोरी सुनानी चाहिए, ऐसे ऐसे बेलनी वाली कथा सुनानी चाहिए। ये तो बहुत बाद की बातें हैं। जब आपका यह बात समझ में आ जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए, और हम यहाँ कैसे फंस गए, जब आपका हृदय यहाँ से हट जाएगा, फिर ये कथाएं आपको निष्कर्ष देंगी। अब तो केवल एक बैराग पैदा कर देते हैं, लेकिन रास्ता ठीक नहीं, तो उस बैराग का कोई लाभ नहीं। अब जैसे
कहते हैं मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माँ, कह कबीर के करूँ यो बनता माने ना। अब कोई आत्मा भगवान चाहती है, तड़फ हो जाती है, ज्ञान थोड़ी सी चर्चा सुनने से पुण्यात्माओं को जल्दी असर हो जाता है। जैसे वाजिद नाम का एक राजा था, उसको इतना ही सुना था उसने कि चलते चलते ऊंट मर गया, ना टांग टूट रही, ना आंख फूट रही, ना किधर जख्म हो रहा। उसने पूछा, सारा कुछ देखकर उस ऊंट का जो गिरा पड़ा था काफले में, सब ऊंट खड़े थे क्योंकि आगे नहीं जा सकते थे कि रास्ता इतना संकीर्ण था कि एक ऊंट के गिर जाने से रास्ता ब्लॉक हो गया। अगर रास्ता खुला होता तो राजा का काफिला नहीं रुका करते, मंत्री जन नहीं रुकने देते, ऊंट मर जाता, दूर फेंक देते, दूसरा चालू कर देते। तो राजा ने जाकर देखा, ऊंट मर गया। कहाँ से मर गया? टांग ठीक, आंख ठीक, पैर ठीक, कहाँ से मर गया? ये कैसे मर गया? विद्वान पुरुषों ने बताया जी ऐसे ऐसे होता है, जिसका समय पूरा हो जाता है तो ऐसे अपना शरीर छोड़ जाता है। फिर उसको एकदम झटका लगा, क्या मेरी भी मृत्यु होगी? कि हाँ जी सबकी होगी, आपके दादे परदादे मर गए। वापस आ गया, जा रहा था कई शहर सपट्टे को दूसरे शहरों में, और आके अपनी पत्नियों से कहा कि हम चले, अब हम नहीं रहेंगे यहाँ। अब घर छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, जंगल में जा बैठा। वहां भगवान नहीं, वहां कोई मार्ग नहीं। तो पुण्यात्माओं, आज आपके ऊपर जो मेहर करी दाता ने, ना जाने कौन से जन्म जन्मों के आप कितनी प्यारी आत्मा हो जो मालिक के निकट रहे हो, लेकिन इन भ्रमित करने वाले ऋषि संतों ने हमें फिर अपने मालिक से दूर करके हमारी यहीं पर दुर्गति करवा रखी है। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामत दे, लखबर यति जहान में जब सतगुरु शरणा ले। क्या बताते हैं कि आप जी कभी कभी इतने पुण्य आत्मा रहे हो, वैसे नहीं यहां आ सकता कोई प्राणी। और कोई आ भी जाता है तो उसका भी सौभाग्य, कोई संस्कार अच्छा है, धीरे धीरे उस पर भी रंग चढ़ जाएगा और वो भी, उसकी भी भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप जी जो अब फर्स्ट में आ रहे हो, ये बहुत पुण्यात्मा हो। लास्ट में तो इतने आएंगे कि यहाँ कोई खड़ा होने भी जगह ना पाएगी, पूरा विश्व एकदम उमड़ेगा। सबको भगवान की चाह है। विदेशी लोग अमेरिका और इंग्लैंड के इन नकली संतों के चक्कर में यहाँ भारतवर्ष में आके अलग कॉलोनियां बना कर रह रहे हैं कि ये उन्हें भगवान मिलाएंगे। ये तो काल तो मिला सके हैं, भगवान तो इनका आसपास भी कोई ना। तो ऐसे प्रत्येक आत्मा उस परमात्मा की चाह में खोज में लग रही है, लेकिन ये नकली दूत इसको दिशा गलत दे रहे हैं। काल के जो नकली संत हैं ये गलत दिशा दे करके इनके जीवन को बर्बाद करवा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, जैसे हम जन्म और मृत्यु का जो रोग है, हमें सतलोक जाना है, हमारी मृत्यु क्यों होती है, हमें अच्छी नहीं लगती। चाहे 80 साल का 90 वर्ष का बूढ़ा हो जाए, और वो भी ये चाहता है कुछ दिन सांस और मिल जाए, बिल्कुल ठीक है। ये मृत्यु आइटम ही गलत है, और वृद्ध अवस्था बहुत भयंकर इस जीव के ऊपर कहर है, और ये दोनों कंपलसरी। तो परमात्मा कहते हैं उस सतलोक के अंदर जहां तू सदा युवा रहा करता था, तेरी मृत्यु नहीं थी, कोई काम नहीं था, सदाबहार वृक्ष थे, सदाबहार फल थे, फलदार वृक्ष थे, हर तरह की सदा बसंत रहती थी, गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं था ना। आपका शरीर भी ये मांस का लोथड़ा नहीं था जिसमें कभी बीपी आई, कभी लो हो गया, कभी कोई बीमारी, कभी कोई किसी प्रकार की समस्या आपके जान में बनी रहती है। तो आप जी उस स्थान को छोड़कर यहां आ गए हो। आज आपको वही चाह है कि बिना काम करे मुझे सुख हो, मेरी मृत्यु ना हो, मैं बूढ़ा ना हो। बुढ़ापा भी नहीं सुहाता। एक 75-70 साल की बुढ़िया, और आज से बढ़िया सुंदर कपड़े धोए दया तकरीबन पहनती है माइया, और मैंने कह दिया बुढ़िया ने, बोली बुढ़िया क्यों कहे महाराज, मैं के बुढ़िया सू,
अरे तेरा गजब हुए, दांत तेरे ना हैं, चश्मे डबल लारी मोटे मोटे, और फिर भी वृद्धावस्था नहीं सुहाती। ये स्वभाव है, क्योंकि हम ऐसे स्थान पर आ करते वहां बूढ़े होते ही नहीं थे। हमने ये जो यहां हमारे साथ हो रहा है ये अच्छा नहीं लगता, ना मृत्यु अच्छी लगती। तो ये समस्या यहां तो बनी ही रहेगी। इस समस्या का समाधान तो केवल सतलोक में ही हो सकता है, और वहां जाने के तरीके हैं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु जी के बिना भक्ति आपकी सफल नहीं हो सकती। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, सुखदेव ऋषि माँ के गर्भ में उसको योग विद्या का ज्ञान हो गया था, सिद्धि शक्ति आ गई थी उसके अंदर, क्योंकि भगवान शिव जी की अमर कथा सुन ली थी उसने, उसकी बैटरी चार्ज हो गई थी। उसका सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर होता है, उसमें कुछ ईश्वरीय शक्ति का प्रवेश हो जाता है। जब वो माँ के गर्भ से बाहर आया तो 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा था। वो बाहर आते ही और आकाश में उड़कर चल पड़ा, उसमें उड़न की सिद्धि थी। कुछ दिनों के बाद सब पता चला तो विष्णु जी के लोक में जाने लग गया। पहले स्वर्ग लोक में जाता था, फिर विष्णु लोक में चला गया। विष्णु के लोक में इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं था। विष्णु जी ने कहा, पुत्र गुरु बनाकर आप यहाँ आ सकते हो, बिना गुरु वाले को यहाँ स्थान नहीं, हमारे होटल में, रेस्टोरेंट में, यानी स्वर्ग में। अब पुण्यात्माओं, इस काल ने हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रखा है, ऐसा जुल्म कर रखा है, ऐसा मूर्ख बना रखा है कि हम भक्ति करते हैं, भक्ति की चाह है, परमात्मा की जरूरत है हमें, और पहले हमारी क्या सोच थी, ये देखा करते कि आपके गुरुजी गृहस्थी हैं या सन्यासी। तो हम सन्यासी को ज्यादा पसंद करते थे, जो है बाल ब्रह्मचारी हो, शादी ना करवा रखी हो। तो ऐसे ये समस्या काल ने हमारे सामने पैदा कर रखी है, हमारे को भ्रमित कर रखा है। हम गृहस्थी और हम गुरु बनावे ढूंढ के जो ब्रह्मचारी हो, और उसका हम आदर करते थे। और क्योंकि इन जो सन्यासी बने हुए थे उस समय, ये ऋषि गुरु, अभी तक भी इनका यही सोच है इन लोगों की, क्योंकि मैं इनके अंदर बहुत रहा हूं, तो उनकी ये सोच है कि वो गृहस्थी को, जो ये नकली गुरु है, ब्रह्मचारी घर छोड़कर शादी नहीं करा रखी, वो ब्रह्मचारी माना अपने आप ने, और गुरु पद या संत वेशभूषा में फिरते हैं, तो वो गृहस्थी को ऐसा समझते हैं जैसे शूद्र को समझा जाता था। तो ऐसे वो अपने वचनों में भी ये कहते हैं कि गुरु गृहस्थी है, वो गुरु नहीं होता। अब हमें पता चला कि तो सारी ये उल्टी कहानी थी, सारी कथा उल्टी सुना रखी थी। इसी आधार से ये सुखदेव नाम का ऋषि बाल ब्रह्मचारी 25 साल का हो गया, 30 वर्ष का, और स्वर्ग में चला जाता अपनी सिद्धि से। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई तो स्वर्ग में जाता था। स्वर्ग का इंद्र भी अपनी गद्दी छोड़ देता था, इसके लिए इतना आदर देता था, और ऋषि देव भी वहां उनका बहुत सत्कार किया करते थे। अब इसी भूल में एक दिन ये विष्णु लोक में चला गया। वहां पहरेदारों ने, क्योंकि प्रत्येक लोक में, जैसे विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी के लोक में, ब्रह्म लोक में, इन सभी में अलग से एक स्वर्ग स्थान है, एक होटल है, रेस्टोरेंट है जिसको स्वर्ग कहते हैं, और अलग सृष्टि और है। जैसे आम गृहस्थी रहते हैं, ऐसे वहां भी जीवन है, देवता पद प्राप्त करके वहां रहते हैं। प्रत्येक
विष्णु का उपासक विष्णु जी के लोक में। तो जैसे यहाँ सृष्टि है ऐसी ही ऊपर के लोकों में है। यहाँ जैसे एक अलग से रेस्टोरेंट बने हुए होते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो उन रेस्टोरेंटों में एक विशेष आनंद लेने के लिए ये धनी लोग जाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ एक स्वर्ग बना हुआ है। तो जिसने अपने कर्म घने जल्दी बिगाड़ने हो, खराब करने हो पुण्य, तो वो स्वर्ग में धक्के खाते हैं। वहाँ विष्णु लोक में भी अलग से है वो कर्म फोड़न की जगह, नाचने गाने बिरने के बुरा हाल और सब बकवादे उसमें है। तो विष्णु जी के लोक का जो सबसे सुंदर अच्छा रेस्टोरेंट है, सब अच्छा स्वर्ग बताया। और ये सुन दिया सुखदेव ने। तो सुखदेव जी ने सोचा उस बढ़िया रेस्टोरेंट में रुक कर आवांगे कई दिन तक। ये वहां पहुंचा, वहां के पहरेदारों ने इस ऋषि को अंदर प्रवेश नहीं होने दिया और कहा ये इंद्र के लोक में स्वर्ग में जाता था तो इसके आगे सलूट लगते थे वहां के देवताओं के, और वहां बैठ गया चपड़ासी की तरह हो। इसको बड़ा अफसोस हुआ और इसने जिद पकड़ ली, अहंकार बना लिया। कहने लगा भाई मुझे क्यों नहीं जाने देते अंदर। उन्होंने कहा जी आपका गुरु नहीं है और भगवान विष्णु का आदेश है बगैर गुरु वाले व्यक्ति को यहां रहने का आदेश नहीं है। और गुरु भी पूरा हो, नकली गुरु से नहीं, किसी ने गुरु बना ले रहा बैठा स्वर्ग में, या नहीं टिकने देंगे। कहने लगा मैं तो अंदर जाऊंगा नहीं तो ये बैठ गया, या मेरी विष्णु जी से बात कराओ। इतना अंडी पाक रहा था होता है। वो नो सोचा था कि ये अपनी तरफ से कह रहे हैं, भगवान का आदेश नहीं हो सकता। भगवान तो ऋषि संतों को बड़ा प्यार देते हैं, सतोगुणी भगवान है विष्णु। विष्णु जी के पास संदेशा गया, विष्णु जी बाहर आए अपने रेजिडेंस से, महल से। अब सुखदेव जी ने सोचा था कि तुझे बड़े आदर सत्कार से बड़े प्यार से बोलेंगे, लेकिन विष्णु जी ने कहा कि ऋषि जी यहाँ किस लिए आया तू। अब सामने वाले के बोलने के मेथड से ही पता लग जाता है युवराज जी से नाराज, ये खुश है या ना खुश है। आधा फ्यूज ऋषि जी वहीं हो लिया। करबद्ध होकर कहने लगा जी मैं कुछ दिन स्वर्ग में रहना चाहता हूं। विष्णु जी को पता तो था ही सारा। उसने अपने पार्षदों से, पहरेदारों से, सेवकों से पूछा भी क्या कारण है ऋषि जी को स्वर्ग में क्यों नहीं जाने दिया। उन्होंने कारण बताया जिनका कोई गुरु नहीं है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी गुरु बनाओ और गुरु भी पूरा हो, नकली गुरुओं से बात नहीं बनेगी। अब वो आकाश में उड़न की एक अर्धी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन रहा था। कौन? सुखदेव ऋषि। उसने न्यू सोच लिया तेरे बराबर कोई नहीं, मैं तो आकाश में उड़ जाता हूं। वो कहने लगा जी मैं किसको गुरु बनाऊं, पृथ्वी पर मुझे कोई मेरे योग्य गुरु नहीं लगता, मुझे वहां कोई संत दिखाई नहीं देता। भगवान विष्णु कहने लगे ऋषि तेरी बुद्धि पर चर्बी चढ़ गई है, तू अपने आप को बड़ा महान मान रहा है। पृथ्वी पर जाओ और राजा जनक को गुरु बनाओ। आज के दिन वो 1 नंबर के मेरे सतर के गुरु हैं। अब राजा जनक के बाल बच्चेदार और कई रानियां उसके। अब उसने सोचा भाई बड़ी बात बिगड़ी, राजा जनक को गुरु बनाओ। इतना कहकर भगवान विष्णु तो अपने महल में चले गए, उसको वहां से रवाना कर दिया। अब वो उसी स्वर्ग में गया, इंद्र वाले स्वर्ग में। पहले जाया करता ना खूब चेहरा खिला हुआ होता था न, पूरा टोरते, और उस दिन जावा मुंह लटकाए, चेहरा उतरा हुआ। आसन दिया, बैठ गए सभी। कहने लगे ऋषि जी आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या कारण है? आपकी पहले वाली रौनक नहीं रही चेहरे पर, क्या बात होगी? आपको क्या टेंशन हो गई? तब उसने सारी बात बताई कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था, वहां कुछ दिन स्वर्ग में रहने की इच्छा व्यक्त की थी, वहां मुझे रहने नहीं दिया।
तो सभी देवता नारद जी जैसे ऋषि कहने लगे नहीं, ये नहीं हो सकता, वो तो सीने से लगाते हैं, बहुत दयालु भगवान हैं। ऋषि जी बात बता कहाँ बिगड़ रही है, कोई और कारण है, आप वो छुपा रहे हो। तब उसने बताया सुखदेव ने कि मैं, भगवान ने इसलिए मुझे वहां नहीं रहने दिया कि मेरा गुरु कोई नहीं। तो इस बात से वो सभी अक्षुब्ध हो गए जो उसके ऋषि वहां बैठे थे, संत देवता। कहने लगे महात्मा जी हम तो आपको बहुत विद्वान पुरुष मानने थे और आज तक आपने गुरु नहीं बनाया, आपने तो जीवन खो दिया और ये 2 दिन का जीवन है, फिर गधे की योनि में जाएगा। ये पिछले जन्म के पुण्य तेरे साथ हैं जिससे तू आकाश में उड़े फिरते हो। हमने तो सोचा था आपने गुरु बना रखा होगा, आप तो मर्यादाहीन हैं और यहां भी आगे से आपको अलाउड नहीं है, निग्रह को यहां भी अलाउड नहीं है। अब वो कहने लगा भाई बात तो आपकी ठीक है, लेकिन परमात्मा ने एक और बात कह दी। क्या कही कि राजा जनक को गुरु बना। राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। अब यो अहंकार रूपी राक्षस फिर अड़ गया। नौका राजा जनक थे गृहस्थी आदमी। सुखदेव बोले वचन विवेका और मन स्त्री का मुंह नहीं देखा। राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निवाऊं जाई, क्योंकि गुरु बनाना है तो दंडोत प्रणाम भी करनी पड़ेगी। ये अहंकार रूपी राक्षस उसके अंदर फिर समा रहा था। तब वो ऋषि बड़े समझदार होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कहने लगे सुखदेव जी जब परमात्मा ने आदेश दे दिया फिर अग्रम मग्रम क्या रहेगी, या तो तू भगवान नहीं चाहता बकवाद चाहता है बस। जब आदेश भगवान का हो गया कि उसको गुरु बना और तब तू यहां आ सकता, फिर ईब के अग्रम मग्रम है नहीं करना तो जा अपना कर खा धक्के। अब विवश हो गया और वापस आ गया, अपने पिता के पास गया, नहीं तो उसकी शक्ल भी ना देखी थी अपने पिता व्यास की, क्योंकि गर्भ में उसको ज्ञान रहता है प्राणी को कि मैं आगे चल के कैसे दुख पाता हूं। और इसने पहले ब्रह्मा विष्णु महेश को वचनबद्ध कर लिया था माँ के गर्भ से बाहर आने से पहले, नहीं तो 12 वर्ष सटराई कर दी इसने, बाहर नहीं आया माँ के गर्भ से। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसे कहा भाई या नई रिवाज चालू मत करे, तू बाहर आ जा। और सभी माताएं 12-12 वर्ष तक बच्चों को पेट में रखेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तू बाहर आ जा। तब इसने कहा था एक शर्त पे आ सकता हूं, आप अपने ये इंजेक्शन मत लाइयो मेरा, ये इंजेक्शन मत लगाना, ये अपनी त्रिगुणमयी माया को रोक लेना, मैं बाहर आऊं तब तक। तब ये कहने लगे भाई इतनी देर तो हम भी नहीं रोक सकते इसने, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं, हमारे को तो ऐसा रच रखा है। पर हम इतनी देर ये यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड रोक सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे बस का नहीं, हम इस प्रेशर ने रोक लिया आपने ने। तो इसने कहा कि तुम इतनी देर रोक दो। उन्होंने इतनी देर मुश्किल से रोकी, तभी वो एकदम मां के गर्भ से बाहर आया और अपनी और नाल को कंधे पे घेर कर चल पड़ा। और व्यास कहता रहा बेटा बेटा मुझे दर्शन तो दिखा दे, अरे सूरत तो दिखा दे, तेरी आस में हम बैठे थे बेटा होगा। तो कहने लगा ऋषि जी अब मुझे सब ज्ञान हो गया, और एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, जो तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। सुखदेव कहने लगा ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ये तो बूढ़ी बीमारी है। अब मैं फंसो नहीं इस जाल में, क्योंकि ममता बन जाती है परिवार के अंदर। ममता बन जाने के डर से उसने आकाश में उड़कर चल पड़ा। और फिर जब इसका समस्या आई तो पूछा, उन्होंने कहा कि तू अपने, ऋषियों ने कहा कि अपने पिता से पूछ ले, बड़े विद्वान पुरुष हैं व्यास जी। व्यास जी के पास गया सुखदेव और कहा पुत्र आजा, तेरी बहुत इंतजार थी मुझे।
मेरी आत्मा खुश होगी अपने पुत्र को देख के। ये मोह इतना जबरदस्त होता है जीव का, इस काल ने जकड़ रखा हमारे को। खुशी मनाई व्यास ने बेटे के दर्शन करके। फिर उसने प्रश्न किया कि पिताजी मैं ऐसे ऐसे सारी कहानी सुना दी। तो व्यास जी ने भी एक बात कही, अरे बेटा तेने तो मेरे से जन्म लेकर भी बर्बाद कर दिया, तू गुरु नहीं बना रखा। मैंने तो सोचा था कोई अच्छा गुरु बना लिया होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे विवेक वाली बातें कहकर यहाँ से गए थे, और तू तो भाई कति मूर्ख का मूर्ख है, तेरा जन्म बर्बाद हो जाएगा बेटा। फिर उसने कहा कि पिताजी भगवान विष्णु जी ने एक समस्या पैदा कर दी। वो कहते हैं राजा जनक से नाम लो, और मैं बाल ब्रह्मचारी, और राजा जनक से कैसे उपदेश लूं, उसको कैसे प्रणाम करूंगा, मुझे शर्म आवे। अब व्यास जी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, कहने लगे बेटा जब परमात्मा का आदेश है तू अवहेलना कर रहा है, अब यहां से चला जा, तो मेरा कुछ नहीं लगता, खड़ा हो ले बस यहां से। अरे तू भगवान से बड़ा बन गया अपने आप में। अपने आत्माओं ये छोटी सी जादूगरी पाकर आकाश में उड़ जाने वाली फुल्ला नहीं समा वो बोली आत्मा। अब चारों तरफ से धक्के जब लग गए इस नालायक प्राणी के, तब राजा जनक के चरणों में जाकर उपदेश लिया। तब राजा जनक ने एक लीला की, अपनी पत्नी से कहा कि नौकरानियों को कहो एक चूल्हे पर गर्म पानी करें और कढ़ाया रख दें, उस पर कढ़ाया पानी के जलेबी तारण के कढ़ाई बड़ा, और उसको भरकर चूल्हे में लकड़ी डालकर इतना उबाल दो जैसे कति फूल उबल जाए, चाय बना कर जो जैसे। और कहा कि इसके साथ में पटड़ा डाल दे, मैं नहाऊंगा। राजा जनक के पास सुखदेव ने जाकर प्रार्थना की कि मुझे उपदेश दो। राजा जनक ने पहले तो मजाक समझा, लेकिन फिर वो उसकी आंखों में आंसू देखे, फिर मान गया कहाँ जिसकी बुद्धि ठिकाना आएगी। उबलते हुए कढ़ाई, जो पानी उबल रहा था उसके पास में नहाने के लिए पहले पाटड़े होया करते लकड़ी के, वो डलवा लिया। और कहते हैं राजा जनक के 10,000 रानियां थी, उनमें जो मुख्य थी पटरानी होती है, वह उससे कहा कि आप मुझे स्नान कराना। अब पहले बहुत सेवा किया करती थी अपने पतियों की ऐसी पत्नियां, एक ऐसा नियम सा बना हुआ था। उस उबलते हुए पानी के कढ़ाई, जल के कढ़ाई के पास पाटड़ा डाल लिया, नहाने का पात्र, और सामने सुखदेव बैठा दिया। बैठ गया सामने, एक चादर बिछा रखी, कंबल बिछा रखा, जमीन पर बैठ गया। अब उसकी पत्नी के करे उस उबलते कढ़ाई में से जल का लोटा भरे और राजा जनक के सिर पर गिरे चोटी में, और अपने हाथा ते नुआवे। नो पानी क्यों नुआओ जब हाथा भाई पड़े गेल की गेल। और सुखदेव न्यू करे, अब पानी डालने राजा जनक पर उबलता हुआ, और सुखदेव न्यू करे कि जड़ेगा भी। अब राजा जनक ने कहा कि हे ऋषि ब्रह्मचारी, मेरे स्नान करने के बाद मेरे शरीर पर जो पानी डाला जा रहा है और ये बह करके नीचे गटर में से जा रहा है, मोरी में कह व्यास के पुत्र, इस मेरे नहाने के बाद जो जल नीचे चला गया तो इसमें उंगली देकर दिखा दे, मैं मान जाऊंगा तो किसा बाल ब्रह्मचारी और सिद्ध पुरुष है। नो बोला ना, मैं ना दूं, मेरी तो सारी आंगली जल जा, इतना गर्म है ये। यानी स्नान शरीर पर जल डालने के बाद तो 40% ठंडा हो जाता है, और वो उस पर से जाकर नाली में बह कर जा रहा है और उसमें भाप उठती जा। राजा जनक कहने लगा व्यास के बेटे, तू बाल ब्रह्मचारी दे, इसमें उंगली दे दे। ने बोला मैं ना जो उंगली, कति जल जा मेरी सारी, खत्म हो जाए मेरी उंगली, इसमें ढूंढी नहीं मिलेगी। राजा बिहंस दे जब तारी, और मुझे स्नान करावे नारी, तो तेनों का मैंने नारी का मुंह नहीं देखा, और मैं गृहस्थी
और 10,000 रानी मेरे, और मैं नहीं जल रहा, तू बाल ब्रह्मचारी डाल इसमें हाथ। तो उसने कहा नहीं। तो क्या बताते हैं कि इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिह्वा लेप नहीं मधुरस के। ऐसा योग कमाया पुता, क्या हुआ जो इंद्री धूता। पुणात्मा, किसी भी महापुरुष को आप देख लीजिए, जैसे हम रामकृष्ण को भगवान मानते थे, ये भी गृहस्थी थे, लेकिन हमारी बुद्धि इन नकली संतों के हाथों बिकी हुई थी। ये हमें जैसे भी बकवाद सुनाते हम वह फाइनल कर लेते थे और उसी के ऊपर आधारित होकर अपने जीवन को नष्ट करना प्रारंभ कर देते थे। अब बात ये नहीं है कि केवल गृहस्थी ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, बात ये नहीं है कि केवल सन्यासी ही भगवान प्राप्त कर सकते हैं। अब परमात्मा के पाने के लिए वो यथार्थ क्रिया होनी चाहिए, बकवाद ना हो, दुराचार नहीं हो, विकार नहीं हो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू इस तरह रिश्वतखोरी 2 नंबर काला बाजारी ये कभी नहीं होनी चाहिए। चाहे गृहस्थी है, चाहे शादीशुदा है या बगैर शादीशुदा है, मर्यादा में रहे, सत्य मंत्र हो, सच्ची भक्ति हो, दोनों मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। पुण्यात्मा, अब सुखदेव ऋषि को कितना वैराग था। राजा जी ने गुरु भी बना लिया लेकिन मोक्ष नहीं, स्वर्ग तक गए दोनों गुरु चेला। और जब इनका स्वर्ग का समय समाप्त होता रहेगा, गुरु जी तो आ लिया, अब चेला भी आ लेगा थोड़े दिन में। गुरु जी कौन थे? राजा जनक ही राजा अम्बरीश थे सतयुग में, और वही आत्मा फिर नानक जी बनी। ये गुरु नानक जी जिसे सिख धर्म का उत्थान हुआ, और फिर गुरु नानक देव जी को परमेश्वर मिले सचखंड से आकर कबीर देव, वो धानक जुलाहा। तब नानक जी उस आत्मा का कल्याण हुआ जो सतयुग में राजा अम्बरीश थे, बहुत अच्छी साधक थे, और राजा जनक थे जो सीता जी के मुंह बोले पिताजी माने जाते हैं। वही आत्मा फिर नानक जी हुई, और नानक जी का कल्याण तब हुआ जब परमात्मा की यथार्थ भक्ति प्राप्त हुई। अब ये दास आपको कहाँ और क्या समझाना चाहता है आज? जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। अब शास्त्र अनुकूल साधना तत्वदर्शी संत बताएगा, गीता ज्ञानदाता बता रहा है। और वो साधनाएं कहाँ लिखी हुई हैं? सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में। अब सारे घुमा फिराकर बात वहीं आकर रुक गई। प्रथम तो गुरु हो, गुरु भी पूरा हो, जिसको अधिकार हो नाम देने का। ऐसे नहीं किसी गुरु से नाम ले लिया और उस आज्ञा ले ली कि मुझे आज्ञा दे दो नाम देने का, और उसको क्या कहेगा पता नहीं। तो ऐसे पूरा गुरु हो, और एक बार में सतगुरु एक ही होता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं आए थे सतगुरु की भूमिका करने के लिए। उस समय 64 लाख शेष थे परमेश्वर के, और उस समय कोई मीडिया भी नहीं था, और अकेले ही नामदान किया करते थे। नहीं तो वो भी बहुत से क्षेत्र वाइज अन्य अधिकारी बना सकते थे, लेकिन उनको मालूम था कि गुरु पद पर होना कोई बालकों का खेल नहीं है, ये आसान बात नहीं है। ये तो परमात्मा का जिसके ऊपर पंजा हो, आदेश हो, उसकी शक्ति मालिक की फिर साथ रहती है। अब जैसे यहाँ कोई 33 kV का पावर हाउस है, उसको पीछे से कनेक्शन है उसका थर्मल प्लांट से, तो वो अपना काम ठीक कर रहा है।
और आगे जिन्होंने उनसे राहत ले रखी है, कनेक्शन ले रखे हैं, उनका भी कनेक्शन ठीक रहना चाहिए, तो पावर उसके घर पर काम करेगी। तो ऐसे ही गुरु जो होता है वो, ये सोच लो 33 kV का पावर हाउस है और उसका मूल संचार कहाँ से हो रहा है? थर्मल प्लांट तक। तो ऐसे ही कबीर परमेश्वर जो थर्मल प्लांट है और गुरु जो उसका नुमाइंदा होता है जिससे वो कनेक्टेड है, वो पावर हाउस है। और उससे फिर आपने कनेक्शन लेने हैं और कनेक्शन ठीक है, आपको कनेक्शन ठीक रखना पड़ेगा, अन्यथा आपका कनेक्शन कटते ही वो सुविधा बंद हो जाएगी। गुरु मर्यादा में रहना होगा। प्रसंग चल रहा है कि जैसे हम खेत में बीज बो देते हैं, गेहूं बो दिया, उसमें सिंचाई नहीं करी तो भी व्यर्थ है, खाद ना डाला तो भी उसका लाभ पूरा नहीं मिल पाएगा। तो खाद और सिंचाई जो जल है, ये पांचों यज्ञ हैं, ये पांचों यज्ञ हैं। और बीज जो है ये सतनाम है। सतनाम और सारनाम और आपको जितने मंत्र दिए जाते हैं जाप करने के, ये ट्रीटमेंट है, ये बीज है। अब समझदार व्यक्ति को संकेत बहुत होता है। अब दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे कोई भयंकर रोगी है, अक्षीण काया होगी है उसकी, डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले वो ग्लूकोज लगाता है, ग्लूकोज लगा देता है। अब ग्लूकोज जो है ये रोग नाशक नहीं है, ग्लूकोज तो शरीर को सहारा देता है, पानी की त्रुटि को, पानी की कमी को पूरा करता है। लेकिन रोग नाशक कैप्सूल, इंजेक्शन, टैबलेट्स ये भिन्न होती है। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञानहीन गुरुओं ने हमारे को इनकम्प्लीट वे ऑफ वर्शिप दे रखा था, अधूरा पूजा की विधि बता रखी थी। जैसे कुछ तो ये अवन पे गाटा जोड़ रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही बताया गया है। कोई ये साधना करता है, कोई हवन यज्ञ करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई ज्ञान यज्ञ करता है, कोई जो है देवताओं की अनुष्ठान रूपी यज्ञ करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है। लेकिन इनका जो ज्ञान है ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये मान इसको पाप नाशक रहे हैं। इसलिए चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से, यानी सच्चिदानंद घन उस परम अक्षर ब्रह्म के मुखारविंद से उच्चारित एक वाणी है, ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी, उसको तत्व ज्ञान समझो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के विषय में बताया है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो पुण्यात्माओं, कल आपको बताया था कि गरीबदास साहिब के पास एक पंजाब का लुधियाना के पास वासियर गांव से एक व्यक्ति आया था और उसने भी यही प्रश्न किया था, प्रभु ये ज्ञान हमने कभी सुना नहीं जो आज आप सुना रहे हो। तब गरीबदास जी ने कहा था, कोटों मध्य कोई नहीं रजू मकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रजू मकरा। करोड़ संतों में तुझे संत नहीं मिलेगा जो इस तत्व ज्ञान से परिचित हो, अरब गुरुओं में कोई एक मिलेगा। गुरुविन आध्यात्मिक गुरु मार्गदर्शक एक गांव में यदि 10,000 की आबादी है तो 5,000 गुरु पाएंगे। कैसे आध्यात्मिक गुरु होंगे? जैसे किसी के बच्चे का, किसी बहन के बालक का कोई गड़बड़ हो रही है, वो ढीला है, शिथिल है, तो सासू ने कहेगी थारा श्याम जी की पूजा बेटी, इसका बोल दे 100 रुपया। पड़ोसन आवेगी, इसका 12 लीगा बोल दे, 1 चवन्नी धर दे। तीसरी आओगी, भीतर लीगा दिखा है मैंने, इसका गड़बड़ भीतर लीगा धर दे। चौथी नौका की चौराहे पर धरा इसकी एक बेली। 5वीं नौका की इसने गागरी में काट दे।
छठी ने होकर कि इसका कान का टीका ला दे, पाछा टोक हो रही हो, नजर होगी हो कदे। यानी एक गांव में 5000 ग्रुप आवेंगे और सारे ये ऊट पटांग बतावनी है। कोई हनुमान तक की पूजा, कोई श्याम जी तय की पूजा, कोई कृष्ण तय की पूजा, कोई विष्णु तक, कोई शंकर तक, कोई भैरव भूत बतानिया, एक आधा कोई ब्रह्म तक बुद्धि जाती है। और यही गीता ज्ञानदाता कहता है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम पर्वते। बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी व्यक्ति मेरी ब्रह्म तक साधना करता नहीं और इन अन्य देवता उलझे रहते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि वासुदेव यानी परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही पापनाशक है, वही इष्ट है सबका, वो कुल का मालिक है, सबका सर्जनहार है और उसी की पूजा से मोक्ष होगा। ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, सुदुर्लभ। और वही गरीबदास जी कह रहे कोटों मध्य कोई नहीं रजू मकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रजू मकरा। तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।